फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल और आपका चैप्टर क्या चल रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपने दो थ्योरम पढ़ी, जिसमें एक था कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसका समीशन जो होता है वो होता है क्या, 180 डिग्री। और दूसरा थ्योरम क्या पढ़ा आपने, अगर किसी साइड का एक्सटेंशन किया जाता है और उससे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके अपोजिट जो टू इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका समेशन होता है। तो ये आपकी थी थ्योरम नंबर 7 और 8। तो उसी पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी है, ये क्यू, ये टी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू क्यू आर है। परपेंडिकुलर होता है क्या होता है, उसका एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर ये क्या है, 40 डिग्री आपको गिवन है। एंड एंगल एस पी आर, एस पी आर क्या है, ये 30 डिग्री है, ये भी आपको गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, ये जो यहाँ पे एंगल दिख रहा है रेड कलर से, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू है, और ये वाई है, तो आपको एक्स और वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप थ्योरम लगाइए, उसी से आएगा ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इन अ ट्रायंगल क्यू टी आर, ठीक, देखो क्यू टी आर ट्रायंगल कहाँ पर है, ये क्यू है, ये टी है, ये आर है, ठीक। क्यू टी आर की वैल्यू कितनी है, जो एंगल क्यू टी आर है उसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, आपको गिवन थी ना। ये क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर था, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, लेकिन हमें उसका यूज नहीं है इसलिए हमने उसको शो नहीं किया है। एंगल टी क्यू आर आपको गिवन है, टी क्यू आर इक्वल्स टू 40 डिग्री, गिवन है ये आपको, ठीक है। एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी ये आपको फाइंड करना है, जो कि है एक्स, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या है ये, एंगल क्यू आर टी इक्वल्स टू एक्स, आपको यही फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब हम इसी ट्रायंगल में, जो आपका ये ट्रायंगल है की क्यू टी आर, ठीक, इसी में हम अप्लाई करेंगे जो आपकी थ्योरम 7 थी, इंटीरियर एंगल का जो समीशन होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए आपके एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, एंगल कौन कौन सा है, एंगल है एक क्यू टी आर है, ठीक, एंगल क्या है, क्यू टी आर है, प्लस टी आर क्यू है, एंगल टी आर क्यू, प्लस एंगल और कौन सा है, आर क्यू टी, एंगल आर टी क्यू इक्वल्स, सॉरी नॉट आर टी क्यू, आर क्यू टी, आर क्यू टी, ठीक, इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। क्या है कि नहीं, ये 180 डिग्री होता है, कहाँ से, ये कैसे आया, फ्रॉम थ्योरम 7, ठीक है। आपकी थ्योरम 7 यही तो थी कि जो ट्रायंगल होता है उसकी भी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका समेशन क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया, आप देखो एंगल क्यू टी आर की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री, तो क्या है 90 डिग्री, प्लस एंगल टी क्यू आर, ठीक, सॉरी टी आर क्यू, अब देखो ये क्यू आर टी है, क्यू आर टी, अब इस एंगल को हम टी आर क्यू भी तो लिख सकते हैं, तो ये क्या है, प्लस एक्स है, ठीक, यही आपको फाइंड करना है। और एंगल आर टी क्यू, ठीक, आर टी क्यू, या फिर इस एंगल को आप ये भी बोल सकते हैं क्यू टी आर, ये क्या है, ये है आपका 40 डिग्री, ये आपको गिवन था, 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 90 और 40 को ऐड कर लेंगे, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130 इक्वल्स टू 180, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 130 इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 डिग्री। 180 में से अगर हम 130 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो आपकी क्या आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। आपको टू वैल्यूज फाइंड करनी थी, एक एक्स और एक वाई, तो जिसमें से एक्स की वैल्यू आ गई, अब वाई को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो जो ये वाई है,
ठीक, आप ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ये वाला पी एस और आर, पी एस आर जो ट्रायंगल है, अब जो एक्स है, ठीक है, पी एस आर में ट्रायंगल में एस जो ये वाई है यहाँ पर, ठीक, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है। थ्योरम 8 याद कीजिए, अगर उसका मतलब मैंने आर एस को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, एक्सटेंड करके इसको, तो मतलब इसके जो प्रोड्यूस्ड हैं ये क्यू तक हैं, तो इसका एक्सटीरियर एंगल वाई बन रहा है, ठीक है। तो वाई जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, थ्योरम 8 आपकी क्या थी, जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट एंगल का एडिशन या फिर अपोजिट एंगल्स का सम। अब इसका वाई का अपोजिट एंगल कौन सा है, 30 है और एक्स है, तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस एक्स, ठीक है। वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 डिग्री प्लस एक्स। आपने अभी एक्स की वैल्यू फाइंड की जो कि क्या आई, 50 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री, 30 प्लस 50 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 80, ठीक, तो ये आ गया 80 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री। अब आपका ये क्वेश्चन का इसका सोल्यूशन क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड वाई इक्वल्स टू 80 डिग्री। देखो कितना सिंपल था इस क्वेश्चन में, मतलब सिर्फ इसमें क्या लगा, थ्योरम लगी आपकी 7th और 8th, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्यों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ क्यू पी एंड आर क्यू आर प्रोड्यूस्ड। देखो क्या है, क्यू पी, ठीक है, ये क्यू पी है, इसको प्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक, और आर क्यू है, इसको भी प्रोड्यूस किया गया है, इसको इंक्रीज किया गया है, इसकी जो साइड थी इसको साइड बढ़ाई गई है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट्स एस एंड टी, जो क्यू पी है वो एस तक पॉइंट तक उसको प्रोड्यूस किया गया है, और आर क्यू को टी तक किया गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर आपको दिख रहा है 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है, देन फाइंड एंगल पी आर क्यू। कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको, ये एंगल पी आर क्यू एंगल आपको ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगेगा, सिर्फ थ्योरम नंबर 8 लगेगा, उसी से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, इसमें हम मान लेंगे, आपको ये एंगल तो फाइंड करना है तो इसको मान लेंगे हम अल्फ़ा, ठीक, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा हमने अपनी तरफ से इसको माना है कि 3 एंगल से, क्योंकि हमें तीनों ही एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो जब आप क्यूपी प्रोड्यूस्ड साइड ले रहे हैं तो क्या है, ये 135 डिग्री, इसका अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, गामा और अल्फ़ा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 135 डिग्री इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। और जब आप आर क्यू का प्रोड्यूस्ड ले रहे हैं, आर क्यू प्रोड्यूस टू टी 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का अपोजिट क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ये है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो 110 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो आपको फ्रॉम थ्योरम नंबर 7 आपको ये पता ही है ना कि जो इसका इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका समीशन क्या होता है, 180 डिग्री, यानी इंटीरियर एंगल कौन क्या है, जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। ये होता ही आपका थ्योरम नंबर 7 है, इसको मैंने प्रूव करके भी दिखाया था कैसे होता है ये, ठीक है। अब मान लीजिए है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, ठीक है। देखो इक्वेशन 2 में क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 110 डिग्री, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 110 डिग्री, 110 डिग्री हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप क्या रखेंगे, 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 110 डिग्री को हम राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से गामा क्या आ जाएगा, आपका गामा आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 110 कितना होगा, 70,
ये गामा आ गया 70 डिग्री। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है अल्फ़ा, यानी कि पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो आपको अल्फ़ा फाइंड करना है, तो गामा निकल गया। आप देखो, अगर अब हम गामा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख दें तो यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा कि नहीं, और हमें अल्फ़ा ही फाइंड करना है, बीटा तो फाइंड करना नहीं तो हम इसको अल्फ़ा फाइंड करके इस इक्वेशन में रख करके यहाँ से बीटा भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें बीटा नहीं निकालना है, हमें सिर्फ यही एक एंगल फाइंड करना है, अल्फ़ा एंगल। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 है उसमें क्या करेंगे, गामा की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, 135 डिग्री इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फ़ा। 135 डिग्री इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फ़ा। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल्स टू 135 डिग्री। ठीक है, अभी आपने गामा की वैल्यू निकाला। ठीक है, देखो गामा की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया 70 डिग्री, तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू इसमें रखेंगे अब 70 डिग्री इक्वल्स टू 135 डिग्री। हम क्या करेंगे, 70 को राइट साइड ले जाएंगे, अल्फ़ा फाइंड करने, अल्फ़ा इक्वल्स टू हो जाएगा 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 135 माइनस 70 क्या कितना आएगा, आ जाएगा आपका 65। अल्फ़ा इक्वल्स टू हो गया 65 डिग्री। और आपका अल्फ़ा एंगल क्या था, अल्फ़ा एंगल क्या था आपका, एंगल पी आर क्यू, यही एंगल तो है अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री। आपको यही वैल्यू निकालनी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एंगल एक्स इक्वल्स टू, ये है एंगल एक्स। ठीक है, ये दिया है कितना 62 डिग्री। ठीक, एंगल एक्स वाई जेड ये दिया है कितना 54 डिग्री। ये पूरा एंगल दिया गया है आपको 54 डिग्री। ठीक है, ठीक है 54 डिग्री है। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ क्या है, एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, और जेड ओ जो है एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई एंगल है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये एंगल है, इसको एकदम बीचों बीच से कट करना है, या भी इसको कह दो, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि जो वैल्यू इसकी यहाँ की होगी वही एंगल, जो एंगल यहाँ का होगा इस ये एंगल भी सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि जो ये एंगल होगा और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे दोनों। ठीक, बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि जो एंगल्स होंगे उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, बाइसेक्ट कर देना। ठीक है, 2 पार्ट्स में, बाइसेक्ट मतलब वही हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो देखो आपको उसके बाद क्या है, फाइंड ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड। ओ जेड वाई यानी कि ओ जेड वाई, आपको कौन सा एंगल, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल वाई ओ जेड, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जो आपका ट्रायंगल है, ठीक, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, देखो आपने पढ़ा है ना थ्योरम में कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका समीशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसमें 2 एंगल दिया गया है, एंगल एक्स क्या दिया गया है 62 डिग्री, एंगल वाई क्या दिया गया है 54 डिग्री। ठीक है, एंगल जेड तो दिया नहीं गया है। ठीक, एंगल जेड दिया नहीं गया है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है उसको अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, या आप इन एंगल को और भी डिफरेंट नामों से भी लिख सकते हैं, जैसे आप एक्स को क्या लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई लिख सकते हैं, या वाई एक्स जेड भी लिख सकते हैं एंगल एक्स को। ऐसे एंगल वाई को आप लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई जेड, या जेड वाई एक्स, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना एंगल एक्स वाई जेड। देखिए आपको एक्स वाई जेड दिया गया था,
ठीक, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 54 दिया गया था, आप इसको एंगल वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पर एंगल एक्स की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री है। एंगल वाई की, सॉरी नॉट 54, एंगल वाई की वैल्यू 54 है। एंगल एक्स की वैल्यू क्या है, 62 डिग्री, और वाई की वैल्यू क्या है, 54 डिग्री। और एंगल जेड यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, 62 प्लस 54 कितना होगा, 2 4 6 5 6 11 116। ठीक है, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से एंगल जेड क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 116। ठीक है, अब 180 में से 116 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 64। ठीक, अब देखो आपका क्या आ गया, तीनों एंगल आपके आ गए। एंगल एक्स आ गया, एक्स आपको दिया ही था, वाई दिया था, और जेड भी आपका आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, एंगल जेड इक्वल्स टू आ गया कितना, 64 डिग्री। ठीक है, ये पूरा एंगल जेड है, जो पूरा एंगल है वो एंगल जेड है। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। ठीक है, ओ जेड वाई फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, जो है आपका एंगल, ये क्या है, बाइसेक्टर है। यानी कि जो एंगल ओ जेड वाई होगा, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल जेड बाई 2, यानी 64/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू, एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू क्या आ गया, 32 डिग्री। ठीक है, 64 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 32 ही आएगा। अब देखो, और जो आपका एक एंगल ओ वाई जेड है, ठीक, एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल वाई बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओ वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 27 डिग्री। ठीक, अब देखो एंगल ओ वाई जेड आ गया, ओ जेड वाई आ गया। ठीक है, ओ वाई जेड और ओ जेड वाई, यानी कि ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल वाई ओ जेड। तो देखो जो आपका ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है ओ वाई जेड, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, देखो समीशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। तो इसके इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एक है वाई ओ जेड, एक है ओ वाई जेड, और एक है ओ जेड वाई। ठीक है, कौन कौन से हैं, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपने ओ वाई जेड की वैल्यू, आपने एंगल ओ वाई जेड और दूसरा ये एंगल ओ जेड वाई, दोनों की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। तो ओ वाई जेड की वैल्यू कितना है, 27, और ओ जेड वाई की वैल्यू कितना है, 32। ओ वाई जेड की वैल्यू है 27 और इसकी वैल्यू कितना है, 32। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। ठीक, अब हम इन दोनों एंगल को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा एंगल वाई ओ जेड प्लस 27 और 32 कितना होगा, 59 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 59। ठीक, तो 180 में से 59 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 121 डिग्री। ठीक, तो आपका एंगल वाई ओ जेड आ गया 121 डिग्री। आपको यही तो फाइंड करना था, और उसके पहले आपकी एंगल जेड की वैल्यू आई गई थी, जिससे आपने एंगल ओ जेड वाई भी फाइंड कर लिया था। आपको ये दो एंगल फाइंड करने थे। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।